राम रहीम को मिली पेरोल का मुद्दा गरमाया हुआ है। डेरा प्रमुख के पेरोल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। राम रहीम को पेरोल रद्द करने की मांग की गई है। तो वकील HC अरोड़ा ने दायर की है याचिका में पेरोल के नियमों की अवहेलना का विषय रखा गया है। साथ ही याचिका में पेरोल से पहले पंजाब सरकार से इस विषय पर चर्चा न करने को आधार बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लामा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, राम रहीम को लेकर लगातार देखिए किस तरह से मामला ये गरमाता जा रहा है। अब याचिका लगाई गई है, क्या लगता है आगे? देखिए, आज या कल में सुनवाई होनी है इस याचिका पे। याचिका एक्सेप्ट होती है और उसके बाद क्या नोटिस दिया जाता है हरियाणा सरकार को। ये कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी याचिका में। हरियाणा सरकार को अगर नोटिस दिया जाए और हरियाणा सरकार के नोटिस में क्या जवाब आता है, इस पर काफी हद तक निर्भर करेगा। और ये महत्वपूर्ण है कि लगातार जो टॉप लीडर्स हैं हरियाणा के, जो सरकार के नुमाइंदे, उनकी तरफ से यही कहा जाता रहा कि कानूनी प्रक्रिया का फॉलो किया जाए और किसी को ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट में जाया जाए। HC अरोड़ा है। HC अरोड़ा एक वकील हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने ये तमाम याचिका लगाई है। हरिचंद अरोड़ा है, उनकी तरफ से याचिका में साफ तौर पर 2-3 आधार बनाए गए हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बना दे कि पंजाब में ही काफी डिस्टर्बेंस होती है डेरा का मामला, और वहां सरकार से कोई राय इस विषय में नहीं ली गई है। जिस तरह से पेरोल के नियम होते हैं कि कोई अपराधी जो जेल सजा याफ्ता अपराधी है, जिसकी सजा हो चुकी है, वो जेल से बाहर जाता है तो उसकी लोकेशन, उसके मोबाइल यूज, उस सब पर भी कहीं ना कहीं पुलिस की नजर रखी जाती है। ये भी इसमें पॉइंट रखा गया। और ऑनलाइन सत्संग पर भी सवाल उठाया गया है कि किस तरह से छूट दी जा सकती है पेरोल में। और महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि किस तरह से राजनेताओं ने भी इन दरबारों में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। संगीन आरोप में, जिसमें बलात्कार के आरोप हैं, जिसमें आरोप मर्डर के हैं और कुछ केसेस पेंडिंग भी चल रहे हैं, इसके बावजूद भी पेरोल के बाहर आकर चाहे ऑनलाइन माध्यम से ही सही पब्लिक अपीयरेंस देना, और कहीं ना कहीं जो वोटर्स और जिस तरह से चुनाव है हरियाणा में पंचायत चुनाव है, आदमपुर उपचुनाव है और हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, उस तरह के लोगों का जुड़ना इस पूरे मामले को, इस पूरी पेरोल को और भी विवादित बना रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि याचिका एक्सेप्ट होने के बाद आज मंगलवार या बुधवार तक अगर इस पर सुनवाई होती है, याचिका एक्सेप्ट होने के बाद किस तरह का कोर्ट का रुख रहता है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। और कई विषय इसमें जो उठाए गए हैं महत्वपूर्ण है कि किस तरह से छूट दी गई, किस तरह के नियमों का पालन किया गया। हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार के फैसले से साफ हो गया है कि दोषी राजनेताओं का प्रिय है। यानी जो राम रहीम के हाल में सत्संग हुए थे उसमें भाजपा नेताओं की शामिल होने को भी मुद्दा बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि पेरोल के दौरान सत्संग करने की अनुमति देकर सरकार न केवल रेप और हत्या के दोषी इस सामने झुक रही है, बल्कि उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वे देश के कानून से भी ऊपर है। तो ये महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल इस याचिका में हाईकोर्ट के वकील द्वारा उठाए गए हैं। एक और जानकारी दे दूं कि इस याचिका से इन्हीं वकील ने, HC अरोड़ा ने, हरियाणा के मुख्य सचिव को एक अपना जो नोटिस होता है वकील का, उसमें एक नोटिस देकर इस मामले में जवाब भी पूछा गया था। और कहीं ना कहीं आधा टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि जब आपने अपनी तरफ से किसी अधिकारी से पूछा गया, इस विषय में बातचीत रखी गई, सरकार से कोई जवाब न मिलने के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो प्रक्रियाएं HC अरोड़ा द्वारा पूरी फॉलो की गई है। विनोद, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वकील HC अरोड़ा जुड़े हुए हैं। HC अरोड़ा जी, याचिका को लेकर आपसे जानना चाहेंगे, राम रहीम को लेकर जो याचिका लगाई गई है, इसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। ये जो पिटीशन मैंने डाली है, ये डाली है कि राम रहीम की जो पैरोल दी गई है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि पैरोल नहीं दी जा सकती किसी ऐसे कैदी को जिसको पैरोल पर रिलीज करने से शांति भंग होने की आशंका मात्र हो। यहाँ आशंका मात्र नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये सत्य सबके सामने आ गया है कि रोज क्लैश होते होते आपस में दो ग्रुपों में बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा रही है। और अदरवाइज भी जब पैरोल दी गई थी तो पंजाब अरोड़ा जी, ये जो नियमों की अवहेलना की यहाँ पर बात की जा रही है, नियमों का पालन नहीं हुआ है? नियमों की बात हो रही है, नियमों का पालन नहीं हुआ है? नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया ना, नियमों को सर्कमवेंट किया गया।
पालन करने की बात कहते हुए सर्कमवेंट किया गया, नियम तोड़े गए हैं। जैसे नियम ये है कि रिपोर्ट लेनी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि पैरोल पर किसी को छोड़े जाने पर क्या आशंका तो नहीं शांति भंग होने की, तो ये रिपोर्ट इन्हें चाहिए थी, पंजाब सरकार से लेते। नियम हर बात नहीं कहा करते, नियम का पालन करते हुए यदि फिर और भी किसी चीज का पालन करने की जरूरत है तो वो भी करनी चाहिए ना। इन्होंने तो बागपत से ले ली रिपोर्ट, और बागपत वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या बताएगा कि पंजाब में शांति भंग होगी या नहीं होगी। और ये भी ध्यान में नहीं रखा गया कि ये जो कैदी है ये आदी है प्रवचन करने का, और रोज प्रवचन करता है, और वो प्रवचन करने से शांति भंग होती है, तो प्रवचन पे रोक लगाने की कंडीशन लगानी चाहिए। नियम कहते हैं कि कंडीशनें लगानी चाहिए ताकि जो ये पैरोल है इसका दुरुपयोग ना हो। जो कंडीशनें लगानी चाहिए थी, नियमों का पालन कैसे हो गया? फिर नियम कंडीशनें लगाने की बात करते हैं, कंडीशन इन्होंने लगाई नहीं कोई, इसके कारण वो खुल के प्रचार कर रहा है। और जो वहाँ कल मैंने देखा था, कल रात को इनके प्रवचन आ रहा था, उसमें गीत गाया जा रहा था, और गीत के बोल थे कि तुहाडा तो पतंदर आ गया बाहर जी, तो दिया बोले, ऐसी लैंग्वेज यूज करके भड़काया जा रहा लोगों को। तो ये पैरोल कैंसिल होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, जो याचिका लगाई गई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, याचिका लगाई गई है, पैरोल को रद्द करने की मांग अब हो रही है।